दिस इज डॉक्टर अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक इन द लॉन्ग रन। हार्ट अटैक जितना सुनने में डरावना है भी। कोविड के बाद से एक नया जो हमने चेंज देखा है अपने आसपास लाइफ में कि हार्ट अटैक पहले से थोड़ा ज़्यादा कॉमनली अब हम सुनते हैं। मे बी न्यूज़ में अब ज़्यादा आता है और इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोविड, पोस्ट कोविड चेंजेस इन द वर्ल्ड, बट वॉट एवर ये पहले से ज़्यादा कॉमन है। और साइड बाय साइड एक और नया जो इस पर ट्रेंड नज़र आता है वो ये कि पहले जब किसी को अटैक आता था तो उसके बाद में थोड़ा समय मिलता था उसको ज़रूरी ट्रीटमेंट पहुंचाने का या हॉस्पिटल तक लेकर जाने का, लेकिन अब बहुत कम समय में हम देखते हैं न्यूज़ में कि लोग चलते फिरते डांस कर रहे थे स्टेज पे, इवेंट में थे, कहीं पार्टी में थे, फंक्शन में थे और अटैक आकर वो गिरे और उनकी जान चली गई। उसे कोई मदद नहीं कर पाया, उस चाहकर भी उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक नहीं लेकर जा पाया। तो अब ये जो कोविड के बाद से ये जो नया हम बदलाव देख रहे हैं, इसके लिए कुछ छोटी चीज़ें जो हम अपने लेवल पर हर कोई उसे फॉलो करना चाहिए या उन बातों का ध्यान रख सकता है, उसमें से एक बात पे आज हम चर्चा करेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वेगल ब्रीदिंग टुडे। ये शब्द आया है हमारा बॉडी की एक खास तरह की नर्व, वेगस नर्व। हमारे ब्रेन के द्वारा 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, उसमें से ये 10वें नंबर की नर्व है और इसी वेगस नर्व से ये नाम है वेगल ब्रीदिंग। देखिए इस टर्म के पीछे अगर आपको थोड़ा ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं थोड़ा प्रीफेस इसका बताना चाहूँगा। अभी करंटली एक किताब जो हम पढ़ रहे हैं, एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। उन्होंने अपनी किताब द क्वांटम माइंड में वो लिखते हैं कि 99% फंक्शंस जो है हमारे बॉडी के, जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ये सारे तो ऑटोमेटिक मोड पे चलते हैं। जैसे एक बार अगर आप फूड जो अपने फूड पाइप में रखते हैं, एक बार वो ओरल कैविटी में आने के बाद फूड पाइप में जाएगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, वो फूड एब्जॉर्ब होगा, फूड का बॉडी में सारे सेल्स तक पहुंचाया जाएगा। ये आपके बस में नहीं है। उसी प्रकार आप सांस लेते हैं तो एयर आप अंदर ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सेल टू सेल कैसे जाएगा आपके बस में नहीं है। आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपके अपने बस में नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली द बॉडी कम्प्लीटली हैंडल्स इट्स ऑन इट ओन और बहुत आराम से, सही से, बिना आपको पता चले कि सारे फंक्शंस होते रहते हैं। बट कुछ चीज़ें जो आप अपनी स्वेच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने बॉडी को इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें 2-3 ही बातें आती हैं। तो डॉक्टर चोपड़ा अपनी किताब में लिखते हैं थिंकिंग, ब्रीदिंग एंड सीइंग, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कॉन्शियसली आप जब अगर इसे करना सीखें तो आप अपने बॉडी के फंक्शंस को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी में ब्रीदिंग वाला जो पार्ट है उसी से आता है वेगल ब्रीदिंग। जैसा कि मैंने कहा, वेगल ब्रीदिंग वेगस शब्द से आया है जो कि 10वें नंबर की क्रैनियल नर्व है, 12 जोड़ी नर्व्स होती है। तो ये नर्व एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है बिटवीन योर हार्ट एंड योर ब्रेन। दे बोथ टॉक टू ईच अदर, आपस में वो कनेक्टेड रहते हैं इसी नर्व के मदद से। और जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं और जब आप स्ट्रेस की आज बात करते हैं तो छोटे बच्चे से लेके उसके होमवर्क का टेंशन है, से लेके ऑफिस का टेंशन है, बॉस का टेंशन है, घर में फाइनेंशियस का या और बहुत सारा की बातें हैं जिसका असर लगातार छोटी उम्र से बड़े उम्र तक हर व्यक्ति के ऊपर में लगातार बना रहता है। स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड है और इससे पूरी तरह से तो आप अपने आप को कहीं लेकर नहीं जा सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस नुकसानदायक नहीं होता है, उल्टा आपको मदद करता है अपने काम में और अच्छा बेहतर बदलाव लाने के लिए। अगर कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली आप अगर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे ही अगर हमेशा अपने माइंड को फ्री नहीं कर पाते और वो उसी जगह पर अटका हुआ है, तो इसका लॉन्ग रन में आपके बॉडी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिसमें से हार्ट की हम बात करें तो हार्ट एक रिदमिक मैनर में
बीट करने वाला एक मसल है। और जब अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके हार्ट का रिदम जो है वो ख़राब होता है। और एक बार दो बार की बात नहीं है, लेकिन जब सालों साल तक इसमें बार बार इस तरह से होता है, तो जैसे किसी भी मशीन के अंदर में टेक्निकल एरर आ सकता है, वैसे ही हार्ट के ऊपर जो मसल्स हैं वो भी कंटिन्यूस प्रेशर के कारण, स्ट्रेस के कारण कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके कारण इसके रिदम में खराबी आती है और आगे चलकर और भी दूसरे कारणों के जुड़ जाने पर हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो अब ये जो वेगल ब्रीदिंग है, ये यहाँ इस पूरे पैरामीटर में किस तरह से आता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं अपनी किताब में, मैंने ये बात को समझाया है अच्छे से, बहुत सारी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊँगा, बट आपको वो कैसे करना है और उसका क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। वो वेगल ब्रीदिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपनी जब इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो गहरी सांस लीजिए। एक डीप ब्रीथ लेने के बाद आप इसको 3 to 4 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए और उसके बाद में नोज़ या माउथ, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, बहुत धीमी रफ्तार में धीरे धीरे सांस को बाहर आने दीजिए। तो इसमें इनहेलेशन, डीप इनहेलेशन, पूरी सांस अंदर खींचिए, एकदम बड़ी सी सांस आप जितना ले सकें, उसको 3 to 4 मिनट्स आप होल्ड कीजिए और फिर उसको बहुत ही धीमी रफ्तार में सांस को बाहर निकलने दीजिए। और दिन भर प्रतिदिन आप इसे, जब आपको समय मिले, जहाँ समय मिले, आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आपको जब आप सोने के पहले जब आपसे मन पड़े, दिन में 5 मिनट इसके लिए समय निकालें और ये जो ब्रीदिंग है इसको फॉलो कीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो ब्रीदिंग है इसका डायरेक्ट इफेक्ट वेगस नर्व पर होता है। ये रिसर्च से स्टैब्लिश किया गया है कि इस तरह से अगर आप डेली बेसिस पे 5 मिनट की ब्रीथ करते हैं तो आपका वेगस नर्व के थ्रू ये जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा सप्लाई है और जो ये कामिंग डाउन इफेक्ट लेकर आता है, इसका सबसे अच्छा इफेक्ट एक साथ आपके ब्रेन और हार्ट दोनों को मिलता है। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है, ब्लॉकेजेस को छोटे मोटे जो है उसको रोकने में मदद करता है, आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखिए, ऑक्सीजन को हम आयुर्वेद में प्राणवायु कहते हैं और आपके द्वारा जो आप इनहेल करते हैं एयर, तो वही आपका बॉडी के हर सेल के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक तरह का फ्यूल है। एक तो फूड है, दूसरा आप जब इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो उससे, फूड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो आपको लिविंग बनाए रखने के पीछे का कारण है। तो जो ये वेगल ब्रीदिंग है ये आपके नर्व्स को काम डाउन करता है और उसे शांत करता है, जिसके कारण आपके हार्ट पर इसका जो प्रभाव होगा वो ये कि वो मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करता है। जिम में जाकर आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं, आप अलग अलग मसल्स को टोन अप कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह के बहुत से जो वेट लिफ्टिंग और तमाम प्रकार की एक्सरसाइजेज होती है, कार्डियो अलग अलग एक्सरसाइज होती है, जैसे वो हमारे बॉडी में मदद करता है। उसी प्रकार ये जो वेगल ब्रीदिंग है ये क्वांटम लेवल पर बहुत ही डीप डाउन, जो सबसे बेसिक लेवल है आपके बॉडी के रन करने के मैकेनिज्म का, वहाँ पर जाकर ये इफेक्ट करता है। और 5 मिनट का समय आप अपने लिए अगर निकाल सकें, एक बहुत ही छोटा सा ये एक उपाय है, लेकिन ये फिर आपको लंबे समय तक आपके हार्ट को मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करेगा। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव वांटेड एवरीबॉडी टू नो, और इसलिए ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। आई होप इट हेल्प्स यू, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।